हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं शिवांगन पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक, जो जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। आज जो है हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 19 देखेंगे। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 18 कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें जो है व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिया गया है और हम लोग एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे इसे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 to 40 जो है झारखंड जीके से है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1934-35 में जो है खड़िया महासभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है विश्वनाथ सहदेव। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। झारखंड में 1857 के विद्रोह के मुख्य प्रेरक जो थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। राज्य में विद्रोह का प्रारंभ रोहिणी देवघर से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार किसने किया? तो इसका सही आंसर है मुबारक हुसैन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार मुबारक हुसैन ने किया। यह विद्रोह 1828 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1888 ईस्वी तक चलता रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था? तो इसका जो सही आंसर है 4 का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। झारखंड पार्टी के किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया था? तो झारखंड पार्टी ने जो है किस वर्ष विधानसभा चुनाव में भाग लिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। जांत गाना के समय कौन सा वाद्य झारखंड में बजाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ढोल बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। जांत गाना के समय ढोल वाद्य झारखंड में बजाया जाता है। झारखंड के विभिन्न पर्वों और कई लोक नृत्यों में ढोल की मुख्य भूमिका होती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पखावज वादन के कलाकार हैं तो कौन है? इसका सही आंसर है श्रवण कुमार भी हैं, प्रीति सिन्हा भी हैं, इसलिए ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मुंडारी कविता संग्रह हिसिर के कवि हैं तो इसके कौन कवि हैं? तो इसका जो सही आंसर है 8 का वो है आपका रामदयाल मुंडा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रेलवे स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो 9 का जो सही आंसर है वो है आपका रांची जिला में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। झारखंड के स्पोर्ट स्टार किन किन खेलों विश्व प्रसिद्ध हासिल की है? तो 10 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्रिकेट, तीरंदाजी, एथलेटिक्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का न पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह क्षेत्र हमेशा समुद्र तल से डैश रहा है। तो इसका सही आंसर है ऊपर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राजमहल ट्रैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो स्टेटमेंट दिया है, कथन दिया है, देखते हैं। संथाल परगना के क्षेत्र में जुरासिक काल में लावा प्रवाह के कारण राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। दूसरा है, इस ट्रैप झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। इस ट्रैप की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका जो सही आंसर है सभी कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फल्गु नदी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं हम लोग। इस नदी का उद्गम छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग से है, ये सही है। इसका मुहाना सोन नदी में है, ये भी सही है।
तीसरा है इसकी सहायक नदी निरंजना और मोहना है, ये भी सही है। तो इसमें जो है कौन सही है, तो कथन जो है सभी कथन सही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि 1, 2 और 3 सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है किस नदी का उद्गम स्रोत दुधवा पहाड़ी से है, तो इसका सही आंसर है ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, क्रांति जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग इसका कथन क्या क्या दिया है। यह जलप्रपात चंदवा कुड्डू मार्ग पर सेन्हा गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात लोगों के लिए अच्छा पिकनिक स्पॉट बन गया है। तो 15 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, सी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही सुमेलन है आप लोग मिला लीजिएगा इसको। ये जो है इसका सही सुमेलन इस प्रकार से है। तेतुलिया जो है ये आपका धनबाद में है, तो फर्स्ट का बी होगा। शिवपुर सोता जो है ये पाकुड़ में है, दूसरा का ए हो जाएगा। तातापानी जो है ये आपका लातेहार में है, 3 का सी हो जाएगा। और रानी बहल जो है दुमका में है, ऑप्शन नंबर डी होगा 4 का। तो इस तरह से फर्स्ट का जो है बी, सेकंड का ए और तीसरा का सी और चौथा का डी। तो इस तरह से जो है 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस विक्षोभ में सामयिक व्यवधान के कारण झारखंड शीत ऋतु में कभी कभार वर्षा होती है। तो 17 का सही आंसर है वो है आपका उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसलिए कम उपजाऊ होती है। तो 18 का जो सही आंसर है वो है आपका लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में मृदा अपरदन के लिए कौन से कारण जिम्मेवार हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो 19 का जो सही आंसर है वो है सभी कारण जिम्मेवार है। वन विनाश भी, फसल विविधीकरण का अभाव भी, कृषि के गलत तरीके से उपयोग भी। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा क्षेत्र बराकर नदी बेसिन कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो 20 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात लोहरदगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, इल्मेनाइट झारखंड में कहाँ पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गिरिडीह में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहाँ प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान था। तो इसका जो सही आंसर है 22 का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कोडरमा में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, झारखंड सरकार ने कब झारखंड फिल्म नीति का निर्माण किया। तो इसका जो सही आंसर है 23 का वो है 2015 में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड का घाटशिला नामक स्थान किस खनिज संसाधन हेतु प्रख्यात है। तो ये जो है कॉपर के लिए यानी तांबा के लिए प्रख्यात है यानी विख्यात है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, 24 का सी आंसर सही है। झारखंड का घाटशिला नामक तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, बोकारो स्टील को कोकिंग कोल की प्राप्ति निम्न में से किस स्थान से होती है। तो इसका सही आंसर है वो है झरिया से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की निम्न में से किस एक कंपनी का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है। तो 26 का जो सही आंसर है वो है बोकारो इस्पात। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 27 नंबर, ग्राम कचहरी अधिकतम कितने माह के लिए कारावास की सज़ा सुना सकता है। तो इसका जो सही आंसर है 27 का वो है आपका 6 माह के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट कंपनी, जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट कहाँ स्थापित है।
तो इसका जो सही आंसर है वो है रामगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही सुमेलन है वो देखते हैं हम लोग। 29 का सही सुमेलन आपका इस प्रकार से है, ये जो है आपका टीन प्लेट जमशेदपुर में है, और आपका CCL जो है रांची में है। बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल्स ये आपका पलामू में है, रेहला में। इलेक्ट्रो स्टील बोकारो में है। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस कंपनी के परिसर में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है। तो 30 का जो सही आंसर है वह है आपका HEC, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रांची के हटिया नामक स्थान पर हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। दूसरा है इंडिया एक्सप्लोसिव फैक्ट्री गोमिया नामक स्थान पर स्थित है। तो 31 का जो सही आंसर है वो है सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड के कितने परिवारों को लाभ दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर है 32 का 57 लाख लोगों को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड बालिका आवासीय योजना के तहत निम्न में से किस वर्ग की बालिकाओं के लिए 75% आरक्षण निर्धारित किया गया है। तो 33 का जो सही आंसर है वह है आपका, ये आपका है अनुसूचित जाति के लिए भी है, अनुसूचित जनजाति के लिए, अल्पसंख्यक के लिए। तो इस तरह से जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ABC तीनों सही। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो इसका सही आंसर है 34 का 6,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन 6,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 170 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, राज्य में किस जलप्रपात को सर्वश्रेष्ठ जलप्रपात का पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही आंसर है 36 का, वह है आपका हुंडरू जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है। तो 37 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नाची से बाची। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, राज्य में किस स्थान पर मागा फूड पार्क की स्थापना की गई है। तो इसका सही आंसर है, ये है गेतल सूद में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण रूप से वाईफाई बनने वाला झारखंड का पहला गांव कौन सा है। तो 39 का सही आंसर है वो है कसमार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, बेतला राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई है। यह लातेहार जिले में स्थित है। ये सभी स्टेटमेंट जो है 40 के लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अब यहाँ से सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न है। 41 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण से संबंध एल नीनो है। तो क्या है, इसका सही आंसर है एक असाधारणतः तप्त महासागरीय धारा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। तो किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका सही आंसर है वह है दिनेश जे दस्तूर ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है। तो क्या है, इसका सही आंसर है वह है हथकरघा उद्योग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चलवासी जनजाति और क्षेत्र। तो 45 का जो है
शान जो है आपका, ये आपका शान आपका जो है कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है ये जनजाति। सैमोइड जो है ये साइबेरिया रूस में पाया जाता है। और ओदाबे जो है, ओदाबे ये आपका जो दिया है, याकूत जो दिया है लेना बेसिन में या लेना द्रोणी में। और ये जो है ओदाबे उत्तर पूर्वी एशिया में। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी 1 2 4। सॉरी, इसमें जो है एक जो है असत्य है, ये जो है आपका ये 3 वाला जो है असत्य है, बाकी ये सभी 1 2 4 जो है करेक्ट है, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम का दरबार नवरत्न से अलंकृत था। अजंता की चित्रावली गुप्तकालीन बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो 46 का जो सही आंसर है वो है सी, यानी केवल 1 और 3 जो है सही है, 1 और 3 सही है, दूसरा जो है ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। विदेशी होते हुए भी भारत में आकर बसा तथा उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। उपर्युक्त कथन का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है वो है रुद्रदामन से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत के तहत देशी राज्यों के विलय की नीति को अपनाया। निम्नलिखित राज्यों में से किसका विलय इस सिद्धांत के तहत नहीं किया गया था? तो 48 का जो सही आंसर है वो है 2 और 3 का, यानी पिगू जो है और सिक्किम, इसका विलय नहीं किया गया था। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसे देखते हैं हम लोग। तत्वबोधिनी सभा 1839 में, ये सही है। और परमहंस मंडली 1849 में, ये भी सही है। और यंग बंगाल आंदोलन ये गलत है, इसमें जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेज़ों ने किस पुनः अधिकृत किया? तो 50 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी दिल्ली को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो इसका आंसर है कलीम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 52 का आंसर है वह है 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है जो सही सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यह अनुच्छेद 31 में नहीं है, बल्कि यह जो है आपका अनुच्छेद 30 में है। बाकी सभी ठीक है। मानव के दुर्व्यापार तथा बालाश्रम अनुच्छेद 23 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो डी जो है असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई? तो 54 का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। न्यायपालिका के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो देखते हैं, न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। दूसरा है आपका सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों के विरुद्ध किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोकने का अधिकार है। तो इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण के सदस्य हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 56 का जो सही आंसर है वो है आपका राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 56 में जो सही आंसर है राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये सही है। संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये जो है 2 और 3 इसमें सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं
57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक अस्फीतिकारी होने की संभावना है? तो इसका सही आंसर है वो है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? तो 58 का सही आंसर है वो है 9वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है वो है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 11 मई को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसका जो सही सुमेलन है वो है आपका, देखते हैं हम लोग सही सुमेलन क्या है। तो इसका जो सही है क्रिकेट, ये जो है दिलीप से संबंधित है, क्रिकेट खेल जो है दिलीप कप से संबंधित है, पोलो जो है क्लासिक कप से, और जिम्नास्टिक जो है चाइना कप से, और टेबल टेनिस जयलक्ष्मी कप से। तो ये जो है सीधे सीधे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है 62 का वो है आपका महात्मा गांधी को जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है नागपुर में, ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो 64 का सही आंसर है वो है नरेंद्र मोदी। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, देखते हैं वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है वो है आपका नालंदा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्यों SDGs को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर है 2030 तक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने कब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर है 2030 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये इसमें देखते हैं हम लोग, इस इंडेक्स में कुल 26 देशों को शामिल किया गया, ये सही है। भारत का स्थान चौथा है, पहले स्थान पर USA है, सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो इसका आंसर है श्रीलंका के साथ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तौला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो सही आंसर है 71 का वो है आपका कमी होगी, भार जो है भार में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक के समीप आना आरंभ करता है, प्रेक्षक ठीक उसी चाल से दूर हटना आरंभ करता है, तब क्या होगा? जो इसका सही आंसर है वो है तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो इसका जो सही आंसर है समतल तथा उत्तल दोनों दर्पण में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, किसी पूर्ण चालक पिंड के अंदर विद्युत क्षेत्र तो क्या होता है? इसका सही आंसर है 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु है? तो इसका सही आंसर है हीलियम हाइड्राइड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, पानी का कौन सा गुण इसे एक अच्छा विलायक बनाता है? तो इसका सही आंसर है उच्च द्विध्रुवीय आघूर्ण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है केवल 1 और 4, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होना चाहिए और हाइड्रोजन का कमी होना चाहिए।
यानी हाइड्रोजन का ह्रास होगा और ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो उपचयन होगा। और अगर इसके अपोजिट होगा यानी कि ऑक्सीजन में कमी होगा और हाइड्रोजन में वृद्धि होगा तो अपचयन होगा वहाँ। तो इस कंडीशन में जो है 77 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, कौन सा भिन्न है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, इसमें जो है गैलियम आपका भिन्न है, सॉरी इसमें जो है 78 का जो है सही आंसर है पोटेशियम। पोटेशियम कैसे भिन्न है देखते हैं हम लोग। जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम तत्व आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्व हैं जबकि पोटेशियम एस ब्लॉक का तत्व है, इसलिए ये भिन्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है एंटोनी लवोइसियर। ये जो है एंटोनी लवोइसियर, ये जो है आपका आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो इसका जो सही आंसर है वो है TNG का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 81। म्यूसिलीज को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है गोंद के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं हम लोग। स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है। तो इसका सही आंसर है अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन। किसी प्रकार के उत्तम में एक समान कार्य करने वाली ऊतक होगा यहाँ। किसी प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो इसका सही आंसर है जटिल ऊतक। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है सेंट्रोमियर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टैगीग्लोसस, इसे एकिडना भी कहते हैं। तो टैगीग्लोसस डैश के बीच की एक संयोजक कड़ी है। तो किसके बीच ये संयोजक कड़ी है? तो 85 का जो सही आंसर है सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है वो है फीताकृमि, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। बाइल का स्राव होता है तो कहाँ होता है? इसका सही आंसर है आपका जिगर में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? इसका आंसर है फेफड़े का आयतन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन। वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है वो है HTML का प्रयोग करके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो 90 का जो सही आंसर है वो है आपका कान में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अब यहाँ से कंप्यूटर के 20 प्रश्न हैं। जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, लैन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं हम लोग। डैश आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉरपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है। तो कौन सा है? तो 132 का जो सही आंसर है वो है इंटरनेट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 133 नंबर क्वेश्चन। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। प्रोग्राम जो HTML फाइलों और पृष्ठों को सर्व करता है तो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है वेब पेज कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है तो इसका क्या प्रोटोकॉल होता है? इसका सही आंसर है TCP या IP। और TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? IP का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट है 136। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका फायरफॉक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। विंडोज़ 3
1.0 संस्करण जारी किया गया था। तो कब जारी किया गया था? इसका आंसर है 1990 में जारी किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। डैश में बटन और मेन्यू होते हैं जिनसे सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों को एक्सेस तेज़ी से होता है। तो इसका जो सही आंसर है टूल बार। टूल बार आपको अक्सर इस्तेमाल होने वाले कमांड्स और प्रक्रियाओं का एक्सेस तेज़ी से प्रदान करता है। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस कुंजी संयोजन का उपयोग MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पाठ्य को पेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है 139 का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी Ctrl+V जो है पेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 140 नंबर। डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों हाथियों यानी मार्जिन पर कौन सी जस्टिफिकेशन अलाइन करती है? तो इसका सही आंसर है वो है जस्टिफाई, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन। किसी टेक्स्ट का चयनित भाग कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ब्लॉक कहा जाता है। 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है? तो F11। नेक्स्ट है 143। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है? तो 143 का सही आंसर है पिनाका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 144। निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ई कचरा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इसका जो सही आंसर है अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है, बाकी प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, आउटपुटिंग कंप्यूटर कार्य करता है। नेक्स्ट है 146। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप सामान्यतः डैश के बने होते हैं, तो किसका? सिलिकॉन का बने होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है 147 का वो है आपका क्वेरी कहलाता है, क्वेरिटी कहलाता है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 148। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो इसका सही आंसर है वो है इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149 जो इस सेट का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर आवरण यानी केस के पीछे निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका सही आंसर है वो है पैरेलल या प्रिंटर पोर्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन संदर्भ क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है वो है कैशे मेमोरी। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट 19 का क्वेश्चन समाप्त हो जाता है यहीं पे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है DSP की पाठशाला बुक का जो है वॉल्यूम नंबर 1 और वॉल्यूम नंबर 2 का यानी 15 सेट और 11 सेट, कुल मिला के DSP की पाठशाला बुक का 15 सेट और 11 सेट ये बना हुआ है आपका। 26 सेट ये हो गया और 19 सेट आपका शिवांगन पब्लिकेशन का हो गया। 20वां सेट जो है बहुत जल्द करा दूंगा। तो 26 और 20 यानी कि टोटल 46 सेट हो जाएगा। JSSC CGL पेपर 3 के लिए जो है ये इनफ है। आप लोग इसको बार बार वीडियो को देखें, प्लेलिस्ट में आपको बना करके रेडी कर दिया गया है और आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए। अब जो है एग्ज़ाम बहुत नियर है, नज़दीक है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।